आज मेरा 3 कंप्लीट हो चुका है। मैं बहुत एक्साइटेड हुई, मेरे हस्बैंड भी एक्साइटेड है। जाएंगे हम लोग फटाफट और रेडी होकर डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर बैठती हैं 1 बजे तक, तो मुझे 12 बजे तक पहुंच जाना है और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो हम दोनों फटाक से पहुंच जाएंगे। डॉक्टर लिख देगी स्कैन के लिए, मैं तुरंत स्कैन के लिए जाऊंगी। आज हमारा एंटी स्कैन होना है, देखते हैं क्या होता है। वैसे मेरा 2 मंथ भी एक स्कैन हुआ था और 5 वीक्स पर भी एक स्कैन हुआ था, तो मेरे 2 स्कैन जो है ऑलरेडी हो चुके हैं। तीसरा स्कैन एंटी स्कैन मैं जानबूझकर करा रही हूँ, क्योंकि मेरा इससे पहले एक मिसकैरेज हुआ था। मिसकैरेज क्यों हुआ था क्यों नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फटाफट मैं रेडी होती हूँ, क्योंकि हस्बैंड आने वाले हैं, उनका कॉल आया है। फटाफट रेडी होकर और जाते हैं। सो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास विजिट करने। आज है हमारा एंटी स्कैन, तो हम जाएंगे एंटी स्कैन करवाने। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उसके बाद लिखेगा हमें, और लिखने के बाद हम जाएंगे। तो आज बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि जहाँ हमें भेजा जाएगा वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। सो आज हमको सुबह से शाम होने वाली है, और रिपोर्ट आज डॉक्टर नहीं देखेगी, कल दिखाएंगे या परसों। सो हम लोग निकलते हैं। जैसे ही स्कैन हो जाएगा तो हम आपको ज़रूर मिलेंगे और बताएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अल्ट्रासाउंड सेंटर, जहां पर हमें वेट करने के लिए बोला गया है। तो भैया हम लोग सोचे वेट करने से अच्छा बाहर जाते हैं और कुछ ना कुछ खा के आते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब एक लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसे किस तरीके से भूख लगती है। और मुझे यहाँ भूख, मैंने जैसा कि बताया है, मैं ज़रूर बताऊँगी मेरे सिम्टम्स कैसे रहे हैं। तो मैं यहाँ पकौड़ा खाने गई थी और यहाँ पर एक ही स्टॉल लगी हुई थी, क्योंकि ना उस दिन योगी जी आए थे यूपी में और सारी स्टॉल हटा दी गई थी। तो मुझे खाना पड़ा पकौड़ा, और मैं बहुत जल्दी पकौड़ा खाई, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी थी कि मुझे उल्टी आने वाली थी। सो मैंने बताया आपको कि मैं नहीं खाती हूँ तो मुझे वॉमिट होने लगती है, तो मैंने जल्दी खा लिया, चाहे थोड़ा सा ही मुझे खाने को मिले। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ खाकर फिर से जाने लगे स्कैन के लिए। अब जाहिर सी बात है कि मैं बाहर निकली हूँ तो मेरा मन तो लगने वाला नहीं है। तो मुझे सामने लाई चने वाला दिख गया, तो मुझे लगा कि मुझे वो चना और मूंगफली भुजवानी चाहिए अपने लिए, और उसमें चटनी वटनी मिलवा कर खाना चाहिए, खूब चटपटा सा। तो मेरा मन था, और उस हिसाब से ही लाई चने वाले ने जो है बना दिया मेरे लिए लाई चना फटाफट। मेरे हस्बैंड ने बनवा दिया कि इसे खाना है भाई, खूब अच्छे से बनाना। उन्होंने प्रेशर भी दिया, तो उसने बहुत अच्छा बनाया था। अल्ट्रासाउंड सेंटर में हम लोग बैठ खाएंगे चना। और तुम क्या करोगे? अभी हम पीटेगी भी यहाँ जाने के बाद। चुप आगे हम लोग ऊपर। तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड जब तक नहीं हुआ था और मुझे लगी थी भूख, तो मैं कुछ ना कुछ खा रही थी। यहाँ पर मैंने लाई चना जो लिया था, मैंने सोचा ऊपर बैठ के खा लेती हूँ जब तक मेरा नंबर नहीं आता है, क्योंकि एंटी स्कैन के लिए पहले से जो है आकर बुक करवाना पड़ता अपॉइंटमेंट। बट हम लोग देर में आए थे, इसी वजह से हम लोग को वेट करना पड़ा। तो हम यहाँ बैठ कर वेट कर रहे थे अपने नंबर का। फाइनली यहाँ पर हमारा स्कैन हो चुका है। अब हम स्कैन होने के बाद वेट कर रहे हैं रिपोर्ट का, क्योंकि हमको चाहिए थी रिपोर्ट, और रिपोर्ट मिलने वाली थी 1-1.5 घंटे में, क्योंकि लंच टाइम था, डॉक्टर जा चुके थे लंच करने। रिपोर्ट मिलती 1-1.5 घंटे में, तो हमने सोचा हम घर क्यों जाएँ। तो यहाँ कुछ ही समय की बात है, रिपोर्ट ले लेते हैं तभी घर जाते, क्योंकि घर जो था दूर पर था। तो हम बैठे थे यहाँ पर अपनी वीडियो बना रहे थे, और फाइनली इसके बाद हमको रिपोर्ट मिल गई है, और अब हम घर के लिए निकल आए। तो आप लोग देख सकते हो, ये पहला मेरे अल्ट्रासाउंड देख लीजिए मेरे बेबी का। तो ये है मेरी रिपोर्ट, जो कि नॉर्मल है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मेरा LMP के हिसाब से 13 वीक्स 2 डेज़ है, और अल्ट्रासाउंड के हिसाब से जो है 13 वीक्स है। CRL है 6.74 सेंटीमीटर, और कार्डियक एक्टिविटी 166। सो इस अल्ट्रासाउंड के अंदर जो मेन चीज़ देखी जाती है वो ये है, हाँ, ये न्यूजल ट्रांसेंसी मेजर अप्रोक्स 1.4, ये मेरा नॉर्मल है।
और ये जो है अगर 3.5 तक होता है, 3.5 तक होता है तो नॉर्मल माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा है ना तो आपके बच्चे में कोई भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो ये मेरा नॉर्मल था। और उसके बाद नोजल बोन भी सीन हो रही थी, मतलब कि मेरा दोनों ही ये नॉर्मल आया है। बाकी मैं आपको रिपोर्ट पूरी बाद में दिखा दूंगी, रिपोर्ट किस तरीके से क्या देखनी है क्या नहीं। तो यहाँ मेरा नॉर्मल आया है। ये दो मेन होता है एंटी स्कैन में, जहाँ पर गर्दन के पीछे जो लिक्विड होता है उसके बीच में जो है कितना डिफरेंस होना चाहिए दोनों का, कितना आना चाहिए, उसका जो रिपोर्ट आता है उनके बीच का एक गैप नापा जाता है, उन दोनों के बीच में कितना गैप है वो देखा जाता है। तो यहाँ पर मेरा 1.4 है, ये नॉर्मल है। और नोजल बोन देखा जाता है कि क्या नोजल बोन जो है वो सीन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा सीन हो रहा था और ये नॉर्मल है। अब मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से। फ़िलहाल मैं इतना बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है।